नमस्कार 200 गांव 200 खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आप सबके साथ सोनाली सिंह। नमस्कार, मैं आपके साथ रंजना रावत और चलिए फटाफट अंदाज में देखते हैं खबरें। बेतिया में जहरीली शराब कांड के बाद जागे पुलिस। गरभुआ गांव में नहर किनारे दर्जनों शराब भट्टियां ध्वस्त। जेसीबी से कई घंटे तक चला ऑपरेशन। दर्जनों शराब भट्टियों पर चला प्रशासन का बुलडोजर। पुलिस के अभियान में बेतिया और बगहा में 31 शराब तस्कर गिरफ्तार। मझौलिया में गिरफ्त में 9 धंधेबाज। बेतिया के देउरवा गांव पहुंची आरजेडी की टीम। कहा जहरीली शराब से हुई लोगों की मौत। पटना सिटी के अगमकुआं थाना इलाके में शराब लदा ट्रक जब्त। 500 कार्टन विदेशी शराब बरामद। धंधेबाजों ने नारियल के बोरे में छिपा कर रखा था शराब। 25 से 30 लाख है शराब की कीमत। बांका के अमरपुर में ऑटो से शराब की बड़ी खेप जब्त। तस्कर गिरफ्तार। मोतिहारी के हरसिद्धि में पानी भरे चंचल में डूबने से 3 किशोर की मौत। परिजनों में मचा कोहराम। हाजीपुर के कोनहारा घाट पर नहाने के दौरान 2 बच्चे गंडक में डूबे। 1 बच्चे को मछुआरे ने बचाया। मुंगेर में सोजी घाट पर नहाने के दौरान 11 साल के बच्चे की मौत। बेगूसराय के खोदामपुर थाना इलाके में बलान नदी में डूबने से 1 युवक की मौत। सासाराम के ठेकई बलरामपुर गांव में नहर में डूबकर 10 साल की लड़की की मौत। भोजपुर के कोइलवर थाना क्षेत्र में नाबालिग बच्ची से दुष्कर्म। औरंगाबाद में शंकरपुर रेलवे गुमटी के पास ट्रेन से कटकर मां और 7 साल के बेटे की मौत। गुमला में एक तरफा प्रेम में प्रेमी ने प्रेमिका और उसकी मां पर किया टांगी से हमला। पूर्वी चंपारण में करोड़ों रुपए की ठगी करने वाले गिरोह का सरगना ब्रजेश यादव सहयोगी के साथ गिरफ्तार। पटना के जक्कनपुर में लूट की घटना को अंजाम देने पहुंचे 5 कुख्यात अपराधी गिरफ्तार। बिहार में बालू खनन में दागी 41 अफसरों के खिलाफ जांच शुरू। आर्थिक अपराध इकाई ने शुरू की जांच। डेहरी के सुअरा में फल कारोबारी से 7,85,000 की लूट। लखीसराय के साबिकपुर गांव में विवाहिता ने की आत्महत्या। दहेज के लिए किया जा रहा था प्रताड़ित। मधुबनी के हरलाखी में विवाहिता की संदिग्ध मौत। ससुराल पक्ष पर हत्या का आरोप। नरकटियागंज के शिकारपुर में चाकू मारकर 13 साल के बच्चे की हत्या। हाजीपुर के रामाशीष चौक पर दिन दहाड़े बंधन बैंक कर्मचारी से 1,30,000 की लूट। रामगढ़ के पतरातू में प्रेमिका से मिलने आए दारोगा को ग्रामीणों ने पकड़ा। आरा के नवादा थाना इलाके में मवेशी विवाद में 2 पक्षों में मारपीट। छपरा के धवरी गोपाल गांव में वार्ड सदस्य के बेटे की हत्या का खुलासा। आरोपी गिरफ्तार। धनबाद के तालडांगा हाउसिंग कॉलोनी में महिला बैंककर्मी ने फंदे से लटक कर दी जान। गिरिडीह के बेंगाबाद में दिव्यांग की ट्राईसाइकिल को बाइक ने मारी टक्कर। दिव्यांग जख्मी। आरा का प्राइवेट बस स्टैंड पर 2 बस के ड्राइवर आपस में भिड़े। 1 ड्राइवर का पैर टूटा। वैशाली के लालगंज में मामूली विवाद में एक शख्स पर धारदार हथियार से हमला। भागलपुर के बरारी में आसमानी बिजली से युवक की मौत। बांका के बाराहाट प्रखंड में आकाशीय बिजली की चपेट में आकर महिला की मौत। जमुई में आसमानी बिजली से अलग अलग जगहों पर 2 लोगों की मौत। मुजफ्फरपुर में बस ने 60 साल के बुजुर्ग को कुचला। दर्दनाक मौत। मधेपुरा में अलग अलग इलाकों से 2 अपराधी हथियार के साथ गिरफ्तार। सिवान के गोपालपुर में एक शख्स पर कुल्हाड़ी से हमला। युवक की हालत गंभीर। नवगछिया में डिलीवरी बॉय से अपराधी ने लूटे 23,000 रुपए। धनबाद में एक मां को अपनी बेटी के घर की तलाश। भटक कर पहुंची धनबाद से गया। जमुई के चंदवारा गांव में करंट की चपेट में आकर युवक की मौत।
भोजपुर के डोमन डेहरा गांव में करंट की चपेट में आकर किसान की मौत। बक्सर स्टेशन पर अहमदाबाद बरौनी एक्सप्रेस की चपेट में आया शख्स, ड्राइवर की सूझबूझ से बची जान। मुजफ्फरपुर के साड़ा गांव में प्रेमी जोड़े की पिटाई, गांव में ही युवक के साथ पकड़ी गई 3 बच्चों की मां। भभुआ में अज्ञात वाहन की चपेट में आकर बाइक सवार युवक की मौत। सिमडेगा में नशे के कारोबार पर शिकंजा, 8 महीने में 1500 किलो गांजा जब्त। पलामू के रेवारातू में रोजगार सेवक जगदीप कुजूर घूस लेते रंगे हाथ गिरफ्तार। बांका के एसबीआई की कृषि शाखा में लगी आग, फर्नीचर और कागजात जलकर राख। नरकटियागंज के शिकारपुर में अपराधियों ने एक शख्स से उड़ाए 1 लाख रुपए। शेखपुरा में दमन की पुलिस ने साइबर ठग को किया गिरफ्तार। बोकारो के गोमिया में आईईएल कॉलोनी में आवासीय क्वार्टर से 3 लाख के सामान की चोरी। नरकटियागंज के गौनाहा सीओ के खिलाफ भड़का लोगों का गुस्सा, थारू जनजाति के युवा के साथ दुर्व्यवहार का आरोप। बांका के अमरपुर में ऑटो और साइकिल की टक्कर में साइकिल सवार जख्मी। बोकारो के आनंदपुर में बेटे ने की मां की पीट कर हत्या, बेटे को मां पर था डायन होने का शक। नवादा के बेलधार गांव में एक महिला समेत 2 बच्चों की मौत, ससुराल पक्ष के लोग फरार। गिरिडीह के करणपुरा में चेक डैम में डूबने से एक 10 साल के बच्चे की मौत। रोहतास के पाली पुल के पास से लावारिस बच्चे बरामद। रामगढ़ के सयाल शिवाजी रोड में एक इलेक्ट्रॉनिक्स दुकान में लगी आग। गुमला के घाघरा थाना क्षेत्र में घर को लेकर 2 भाइयों में मारपीट। जमशेदपुर में गैस डीलर के घर पर अपराधियों की फायरिंग, कारतूस और खोखा बरामद। औरंगाबाद में चाय बनाने के दौरान गैस रिसाव से होटल में लगी आग। अररिया सदर के कृष्णापुरी में सीमेंट व्यवसायी के घर लूटपाट, 2 अपराधी गिरफ्तार। आरा के दरियारपुर में गांव में करंट लगने से एक शख्स की मौत। रोहतास के पटवाडी में करंट लगने से एक शख्स की मौत। मधेपुरा के चौसा में 11 बोतल विदेशी शराब के साथ 2 कारोबारी गिरफ्तार। जमुई के धावाटाड़ गांव से लापता शख्स का शव बरामद। वैशाली के कोवारी चौक पर ट्रक से भारी मात्रा में शराब बरामद। छपरा में बाइक चोर गिरोह के 4 सदस्य गिरफ्तार, 5 बाइक बरामद। भोजपुर में सोन के बालू की तस्करी का वीडियो वायरल। सिवान में मस्जिद की सफाई के दौरान गिरने से एक मजदूर की मौत। औरंगाबाद में ट्रक और बाइक की टक्कर में बाइक सवार पिता की मौत, बेटा घायल। मुंगेर में नशे से पागल मकान मालिक बैंक के मेन गेट पर लगा देता है ताला, कर्मियों के साथ ग्राहकों को परेशानी। दरभंगा के केवटी प्रखंड में करोड़ों की लागत से बना पुल बाढ़ में बहा, 10 से 12 पंचायतों का संपर्क टूटा। कटिहार के खेरिया यादव टोला में गंगा नदी के तेज कटाव से हाहाकार। दरभंगा के कुशेश्वर स्थान में बाढ़ के पानी से शव की जंग, मरने के बाद भी बुजुर्गों को नहीं नसीब हुई गांव की मिट्टी। खगड़िया के चोडली में जमींदारी बांध के कटाव से दहशत। समस्तीपुर की तमाम नदियां खतरे के निशान से बह रही ऊपर। पूर्णिया के बायसी अनुमंडल में कनकई के कटाव से कोहराम स्कूल का हिस्सा कट कर गिरा। अररिया में लगातार हो रही बारिश से दहशत, एबीसी नहर का कमजोर पड़ा तटबंध। जामताड़ा के पांडेडी मोहल्ले में बारिश की वजह से स्कूल का गिरा बरामदा। पटना सिटी के अगमकुआं थाना क्षेत्र में जलजमाव से लोग परेशान। खगड़िया में आरओबी के अप्रोच पथ का काम शुरू, आवागमन प्रतिबंधित। बिहार में 3 साल से पदस्थापित पुलिसकर्मियों का होगा तबादला, पुलिस कर्मियों और कर्मचारियों के तबादले का आदेश।
गन्ना किसानों का पैसा डकारने वाले चीनी मिलों पर लटकी नीलामी की तलवार, उद्योग विभाग ने संबंधित डीएम को लिखा पत्र। फोन टैपिंग के कांग्रेस के आरोपों को बिहार बीजेपी ने किया खारिज, आरोपों को बताया निराधार और बेबुनियाद। फोन टैपिंग मामले पर तेजस्वी के बयान पर मंगल पांडे ने कसा तंज, कहा तेजस्वी उन्हीं मुद्दों को उठाते हैं जिनका जनता से नहीं होता सरोकार। फोन टैपिंग मामले पर तेजस्वी यादव के बयान पर जेडीयू सांसद सुनील कुमार पिंटू का पलटवार, कहा सरकार को इतनी फुर्सत नहीं कि तेजस्वी के बेडरूम में तांग-झांक करे। कथित फोन टैपिंग मामले पर गरमाई झारखंड की सियासत, कांग्रेस ने पेगासस प्रकरण 22 जुलाई राजभवन मार्च का किया ऐलान। गया में 5 सूत्री मांग को लेकर जॉब कार्यकर्ताओं की भूख हड़ताल। कटिहार में महंगाई को लेकर जॉब का 48 घंटे का भूख हड़ताल। दरभंगा में महंगाई को लेकर जॉब कार्यकर्ताओं का दूसरे दिन भी भूख हड़ताल। खगड़िया जॉब कार्यालय में महंगाई को लेकर कार्यकर्ताओं का धरना। लखीसराय में जॉब कार्यकर्ताओं की भूख हड़ताल जारी। सुपौल में बढ़ती महंगाई को लेकर जॉब नेताओं का भूख हड़ताल जारी। कोडरमा में बीजेवाईएम ने हेमंत सरकार के खिलाफ घड़ा फोड़ो कार्यक्रम का किया आयोजन। शेखपुरा में आरजेडी को बड़ा झटका, प्रवक्ता राम सागर यादव सैकड़ों समर्थकों के साथ एलजेपी में हुए शामिल। 24 जुलाई को गया में मनाया जाएगा हम पार्टी का स्थापना दिवस, तैयारियां पूरी। खगड़िया के गोगरी में बीजेपी की कार्य समिति की बैठक। उत्तर प्रदेश चुनाव में मुकेश सहनी ने फूलन देवी के बहाने चला अपना दाव, पार्टी बनवा रही है 20 बड़े पुतले। पटना में कृषि मंत्री ने किया वेब एप्लीकेशन ई माप तौल का उद्घाटन। बिहार विधान परिषद में की गई सुविधा केंद्र की शुरुआत। पीएम नरेंद्र मोदी से मिले झारखंड के राज्यपाल रमेश बैस। पटना यूनिवर्सिटी के गेट पर ओबीसी आरक्षण को लेकर छात्र संघों ने किया प्रदर्शन। सिवान के जिरादेई में ग्रामीणों का प्रदर्शन, नल जल योजना का नहीं मिला लाभ। पटना सिटी में राजकीय फार्मेसी कॉलेज के छात्रों की भूख हड़ताल जारी, हॉस्टल को नर्सिंग छात्राओं को अलॉट करने का विरोध। कटिहार में वीएचपी और बजरंग दल ने की सड़क किनारे अवैध मांस की दुकानों पर रोक लगाने की मांग। राज्य में डोर टू डोर कचरा नहीं उठा रही जिम्मेदार कंपनी, पार्षदों की बैठक में कंपनी के कार्यों को लेकर नाराजगी। सिमडेगा में नगर परिषद के दैनिक सफाई कर्मियों ने स्थायीकरण की मांग को लेकर किया प्रदर्शन। रामगढ़ के चितरपुर में 100 केवी के ट्रांसफार्मर का उद्घाटन। गोड्डा में स्पेशल चेकिंग अभियान के दौरान कई गाड़ियों को पकड़ा गया। राज्य में हिनू नदी के किनारे चला अतिक्रमण हटाओ अभियान। देवघर में किसान सम्मान निधि योजना में गड़बड़ी की शिकायत, जांच के आदेश। पूर्णिया के बायसी और अमौर में किसानों ने बड़े पैमाने पर की पाट की खेती। रांची में पुलिस की विजिबिलिटी बढ़ाने को लेकर बिट बुक लॉन्च। रांची के मैक्सुलीगंज में घंटों बंद रहता है रेलवे फाटक, लोगों को परेशानी। मधेपुरा में एडीएम की अध्यक्षता में बैठक, स्वतंत्रता दिवस पर नहीं होगा सांस्कृतिक कार्यक्रम। सासाराम में डीएम ने चलंत प्रदूषण जांच वाहन को दिखाई हरी झंडी। सीतामढ़ी में न्यूज पोर्टल एसोसिएशन ने किया प्रदर्शन। बगहा में बस संचालकों की मनमानी, विरोध में सड़क पर उतरे लोग। पटना एयरपोर्ट पर यात्रियों को मुफ्त में मिलेगी ई रिक्शा की सुविधा। दरभंगा से लेह पहुंचाना हुआ आसान, स्पाइस जेट के उड़ान की शुरुआत। पटना में परीक्षा केंद्रों पर नियमों के साथ जेईई मेन की परीक्षा। पूर्णिया में जेईई मेंस की तीसरे चरण की परीक्षा। धनबाद के बरवा अड्डा में आईआईटी जेईई मेंस की हुई परीक्षा। नालंदा में बारिश के इंतजार में किसान, धान की फसल पर असर। जमुई के खैरा प्रखंड के दर्जनों गांव के किसान पानी के लिए परेशान।
गोड्डा के हरिपुर में 6 महीने से खराब है जल मीनार। नवादा जिला मुख्यालय का केंद्रीय पुस्तकालय अपनी बदहाली पर बहा रहा आंसू। लखीसराय मंडल कारा में बंद है मुंगेर और भागलपुर में के कैदी, दीवार गिरने के बाद किया गया था शिफ्ट। बघा के रामनगर के दोन इलाके में जड़ी बूटियों से हो रहा हड्डी का इलाज। साहिबगंज में कोरोना संकट में मनरेगा मजदूरों को नहीं हुआ भुगतान। गिरिडीह में नीट एग्जाम में आरक्षण के मुद्दे पर युवाओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ किया प्रदर्शन। सिवान के रामजानकी मंदिर के पास तालाब में मर गई लाखों रुपए की मछलियां। मधुपुरा के बकरी गांव में जीरा उत्पादन से मछली पालकों को राहत। लोहरदगा में बैंक ऑफ इंडिया ने 915 लाभुकों को बांटे कर्ज। लखीसराय में चैंबर ऑफ कॉमर्स की बैठक में एफआईआर वापस लेने की मांग। 235 साल का हुआ बिहार के शान पटना के पहचान गोलघर। 20 जुलाई 1786 को गोलघर का हुआ था निर्माण। गिरिडीह के बेंगाबाद में महिलाएं बना रही साबुन और तेल। लोहरदगा के बगड़ माइंस घाटी को हिंडाल्को ने बनाया टूरिस्ट स्पॉट। जामताड़ा के नारायणपुर में बंजर जमीन उगल रही सोना, बरबट्टी, खीरा और मूली की खेती। पाकुड़ के महेशपुर में विधायक ने घाट चोर डिग्री कॉलेज परिसर में लगाए पौधे। अरवल में विधायक महानंद सिंह ने दर्जनों सेक्स वर्करों के बीच किया राशि का वितरण। अररिया में बैंक ऑफ बड़ौदा का मनाया गया 114वां स्थापना दिवस। बाढ़ अनुमंडल सभागार में बकरीद को लेकर शांति समिति की बैठक। शिवहर समाहरणालय में बकरीद और श्रावणी मेले को लेकर शांति समिति की बैठक। भागलपुर में बकरीद को लेकर सीनियर एसपी के नेतृत्व में फ्लैग मार्च। गोड्डा में बकरीद को लेकर नगर थाना इलाके में निकाला गया फ्लैग मार्च। मुंगेर में बकरीद पर्व को लेकर पुलिस ने किया फ्लैग मार्च। बकरीद पर्व को लेकर पटना सिटी में बकरी बाजार में रौनक। बकरीद पर्व को लेकर रांची में जमकर बकरों की बिक्री। अरवल में बकरीद पर्व को लेकर पुलिस टीम ने किया मॉक ड्रिल। गिरिडीह में बकरीद को लेकर पुलिस ने निकाला फ्लैग मार्च। कटिहार में बकरीद और सावन को लेकर शांति समिति की बैठक। बकरीद और सावन पर्व को लेकर बक्सर डीएम ने सभी समुदाय के साथ की बैठक। सासाराम के फजलगंज में डीएम की अध्यक्षता में शांति समिति की बैठक। बकरीद पर पटना के बाजारों में भारी भीड़, नियम तोड़कर कर रहे खरीदारी। सासाराम की कुराइशी में सफल अभ्यर्थियों को किया गया सम्मानित। एनसीसी ग्रुप मुख्यालय पटना ने कारगिल के शहीदों को दी श्रद्धांजलि। फारबिसगंज में जैन धर्म का चातुर्मास आरंभ, साधु संतों ने की पदयात्रा। जामताड़ा के नारायणपुर में 72वां वन महोत्सव का आयोजन। पलामू के टाइगर रिजर्व में सुरक्षा में तैनात 2 बहनें 6 सालों से टाइगर रिजर्व की सुरक्षा में तैनात। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री ने वैक्सीन की कमी को लेकर केंद्र पर निशाना साधा। दुमका के जामा में विधायक सीता सोरेन ने विधायक निधि से दिए 2 एम्बुलेंस। बोकारो डीसी ने की आपदा प्रबंधन प्राधिकार की बैठक। बेरमो में ऑक्सीजन प्लांट लगाने का फैसला। गोड्डा में कोरोना के मिले 22 नए मरीज। कैमूर में अस्पताल के साथ सड़क पर कैंप लगाकर वैक्सीनेशन। सासाराम सदर अस्पताल के साथ डेहरी विक्रमगंज में ऑक्सीजन प्लांट लगाने की तैयारी। देवघर के बाबाधाम में श्रद्धालुओं का किया जा रहा कोरोना टेस्ट। सिमडेगा डीसी ने की स्वास्थ्य विभाग के कर्मियों को सम्मानित। पटना एम्स के ईएनटी विभाग में अब तक 170 बच्चों का क्वालियर इम्प्लांट। सिवान के जीरादेव प्रखंड में कालाजार उन्मूलन अभियान की शुरुआत।
शेखपुरा में 2 दिनों के अंदर मिले 13 कोरोना संक्रमित। गोपालगंज में आयुष हॉस्पिटल के निर्माण की मिली मंजूरी। गंगा घाटों पर लगने वाली भीड़ को रोकने के लिए बक्सर डीएम ने जारी किया सख्त आदेश। बोकारो के चास में जिला महिला कार्य समिति की बैठक में सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां। सीतामढ़ी में वैक्सीनेशन कैंप का आयोजन। सिवान में यूनिट क्लब ने रक्तदान कर की महिला की मदद। बांका में शाही अंदाज में बीडीओ की विदाई, कोरोना प्रोटोकॉल की उड़ी धज्जियां। अरवल सदर अस्पताल में ऑक्सीजन प्लांट का 70% काम हुआ पूरा। बकरीद को लेकर पूर्णिया के बनमनखी मवेशी हाट में उमड़ी लोगों की भीड़। ईएसआईसी सेवा से जुड़ा कोडरमा का आर्यन हॉस्पिटल। कैमूर में गड्ढे में पलटी अनियंत्रित कार, 5 की मौत। साहिबगंज में घरेलू विवाद में 2 देवरों ने मिलकर की भाभी की हत्या। बाट के स्टेशन रोड में मामूली विवाद में 2 गुटों में मारपीट। समस्तीपुर के चेक महिसी इलाके में अतिक्रमण मुक्त कराने गए सीओ के साथ मारपीट। जमशेदपुर के कदमा सोनारी लिंक रोड में पुलिस ने काटा चालान, फूट कर रोया शख्स। बोकारो में एक बुजुर्ग महिला से ऑटो चालक ने किया दुष्कर्म। बोकारो में 2 अलग अलग सड़क हादसे में एक शख्स की मौत। कड़वा के टंडई बाजार में बच्चों के विवाद में भिड़ी 2 पक्ष की महिलाएं। पटना सिटी के मंसूरगंज में कारोबारी से 15 लाख की लूट, पैर में मारी गोली। पटना के मलाही में बाइक लेकर फरार हुआ चोर। गया के खिरियावा गांव में दबंग दुकानदार ने की दलित की पिटाई। सीतामढ़ी के बैरगनिया में राकेश झा हत्याकांड मामले में भूख हड़ताल पर बैठे परिजन। छपरा में अनियंत्रित पिकअप वैन ने बाइक सवार को कुचला। बांका में ऑटो से भारी मात्रा में विदेशी शराब जब्त। भोजपुर में बालू गिराने को लेकर विवाद में ट्रैक्टर चालक की पिटाई। शेखपुरा के बढ़नपुरा गांव में भारी मात्रा में शराब जब्त। किशनगंज के कन्हैया बाड़ी में स्कॉर्पियो से भारी मात्रा में विदेशी शराब बरामद। बेगूसराय के पाकर तौर टोला में महुआ शराब बनाने वाले गिरोह का भंडाफोड़। हिलसा रेलवे स्टेशन पर अज्ञात युवक का शव मिलने से फैली सनसनी। शेखपुरा के बेलची गांव में बकाया पैसा मांगने को लेकर 2 पक्षों में मारपीट। पूर्णिया में 12 साल की नाबालिग की शादी, 80,000 में बेटी को बेचने का आरोप। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहे न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।